नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या नगर निगम बने हुए कई साल बीत गए, लेकिन शहर की दशा नगर निगम होने के बावजूद नहीं सुधरी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नगर के खिड़की अली बेग यानी गुरु नानक स्कूल के पास। कई महीनों से नालों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। कारण है नालों की सफाई न होना। अब बरसात आएगी तो क्या हाल होगा इस गली का। गुरुद्वारा और कई कोचिंग सेंटर इस इलाके में हैं। हजारों छात्र छात्राओं का इस रोड पर आना जाना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां सफाई होती ही नहीं है। नालों पर अवैध कब्जे हैं जिसे हटवाया नहीं गया। नालों की सफाई होती नहीं है और हालत यह है कि रेंग रेंग करके पानी में चलकर लोग अपने गंतव्य को चाहते हैं। झारखंडी वार्ड के पार्षद ब्रजेंद्र सिंह का कहना है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं प्लेवे स्कूल के प्रबंधक सुप्रीत कपूर ने कहा कि यहां कई महीनों से नाले का पानी बह रहा है। लोगों का नालियों पर अवैध कब्जा है। नगर निगम के कर्मचारी यहां झांकने तक नहीं आते हैं। अब जब इलाके के पार्षद की ही नहीं सुनी जा रही है तो दशा यही होगी। कई बार मैंने स्कूल प्रशासन से भी ये शिकायत की और पेपर में भी देने की कोशिश की, लेकिन कभी इस समस्या का हल नहीं हुआ। कम से कम यहाँ स्कूल गुरु नानक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं और बेचारे गंदे पानी में आने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के पार्षद इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन सा वार्ड पड़ता है ये वार्ड कौन सा पड़ता है ये तो हमें जानकारी नहीं है। कौन कौन से स्कूल है यहाँ पर? ये गुरु नानक पब्लिक स्कूल है, खिड़की अली बेग मोहल्ला है। ये क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दासवानी। करमजीत सिंह। ये कब से ये पानी बह रहा है, गंदे नाली का पानी? बच्चे आते हैं, किस तरह से देखते हैं? ये ऐसा है, जब नाले पर लोगों ने अवैध कब्जा कर दिया है, निर्माण कर दिया है, तो सफाई कहाँ से हो पाएगी? भैया हमारे जो सपोर्ट पूरा करते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन कहाँ तक क्या करेंगे? कौन सा स्कूल के पास ये सब हो रहा है? ये गुरु नानक स्कूल है, सामने कब्रिस्तान है, बगल में मस्जिद है और आने जाने का रास्ता है। लेकिन और भी कोई स्कूल है यहाँ पे आसपास? अरे एक मिनट प्रेम, और भी कोई स्कूल है? प्लेवे स्कूल है, आशा अकेडमी है जी। कब से ये चल रहा है सब यहाँ? ये साल 6 महीने साल 6 महीने से यहाँ कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं, ऐसे गंदगी चलती रहती है? नहीं आते, सफाई करने वाले आते हैं, सफाई करते हैं, सफाई बराबर होती है। ये झारखंडी वार्ड है और मेरे वार्ड में केवल यहीं गुरु नानक स्कूल के पास परेशानी रहती है, क्योंकि जो नालियां हैं उसको कब्जा कर लिए हैं सब। प्रशासन से कई बार कहा गया है और ध्यान हम प्रशासन कभी ध्यान नहीं दिया है और न अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं काफी समय से यहाँ पर पानी, गंदे नाली का पानी बह रहा है। आगे बहलिया टोला के पास जी, वहाँ एक पुलिया टूट गई है, उसकी वजह से यहाँ का पानी निकल नहीं पाता है जी। और आए दिन हमको गुरु नानक स्कूल के पास जितने हमारे मोहल्ले के कर्मचारी हैं सबको यहीं लगाना पड़ता है, जिससे हमारा मोहल्ले की और सफाइयाँ बाधित होती हैं और डेली हर दूसरे पूरा सफाई होती है, लेकिन जरा सा हो जाता है तुरंत चौक हो जाता है। अयोध्या नगर निगम से आपने शिकायत की और कोई सुनवाई नहीं है, इसका कहना ये चाहते हैं? सुनवाई क्या है, आगे जब वो निकल ही नहीं पा रहा है। अभी कल बैठ के महापौर जी और नगर आयुक्त जी से मैंने कहा कि आगे बहलिया टोला के पास इसको सफाई वहाँ से कराई जाए तो सुचारू रूप से पानी निकल पाए। आप बीजेपी की मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के परसवा गांव में होली के एक दिन पूर्व दबंगों ने शराब पीने को लेकर हुए विवाद में अनुपम पांडे के पिता को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया था, जिनका 16 अप्रैल को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पीड़ित की शिकायत के बाद भी दबंगों के खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं दर्ज हो सकी। पीड़ित अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों की गणेश परिक्रमा करने को मजबूर है। इसी मामले को लेकर बसपा के लोकसभा प्रत्याशी सचिदानंद पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने और पीड़ित को शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पीड़ित की मदद में उतरे बसपा प्रत्याशी ने कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी बसपा चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी होते ही उन्होंने इनायत नगर के सीओ एसएचओ से बात की।
पांडे है और हमारे पिता का नाम श्री राम प्रकाश पांडे। जी, होली के एक दिन पहले की बात है सर। 4 से 5 लोग मिलकर हमारे पिता को बहुत बेरहमी से मारा था और मौके पे हम वहाँ थे नहीं। करीब 8-9 बजे की रात की बात है ये सर। तो हमने आया, पिताजी से पूछा कि ये ब्लड इतना सारा कैसे बह रहा, खून कैसे बह रहा है। तो हमारे पिता ने बताया कि इन 5 लोगों ने मारा है हमको। हमने कहा किस कारण मारा, किस वजह थी। तो हमारे पिता ने बताया कि मतलब ये लोग शराब पिए हैं ढेर सारा और हमसे बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ मांग रहे थे। तो हमने कहा कि घर जाओ, रात हो गई, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसी कारण मारे। कब का मामला है? ये होली के एक दिन पहले की सर बात है। 25 को होली थी। कैसे मारे पापा को? हमारे पिता को मतलब हाथों से और डंडा वंडा से। कौन लोग मारे? कौन लोग? ये राहुल सिंह थे। क्या करते हैं? गांव में ही रहते हैं सर। कोई विवाद चला पुराना क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं था। पहले तो आने में कितने लोग? 5 लोग। 5 लोग। तो कितने दिन बीत चुका है? क्या दिन हो चुका है? लगभग 12 से 15 दिन हो रहा है। कहाँ गए हो? तो शिकायत किया था? जी, थाने पे गया था सर। हमारी कोई शिकायत लिखी नहीं जा रही है। पोस्टमार्टम के दिन भी 5 लोग आए थे पुलिस वाले, तो बोले कि बेटा आपकी डेड बॉडी जा रही है पिता की, और जो मतलब इसमें निकलेगा उस हिसाब से इनको सज़ा मिलेगी। और देखिए, ये प्रेस करने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि हम सबको संविधान में पूरा विश्वास था, है ना। लेकिन मेरा विश्वास वहाँ डगमगा गया जहाँ पे जब इनके न्याय की बात आई, जब एफआईआर प्राथमिकी दर्ज कराने की बात आई, जहाँ पे सीओ और एसएचओ दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तक हेराफेरी की गई। सोचिए कि वो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया है, उसने इनके साथ जिस तरीके से पेश आया है वो भी एक प्रश्न का विषय है, ठीक है। तो उस डॉक्टर ने इनसे बोला आप यहाँ क्यों आए हो? इन्होंने बोला मेरे पिताजी हैं और कोई नहीं मेरा। डॉक्टर ने जवाब दिया क्या करोगे रह के, क्या करोगे न्याय लेके, बताइए। यही बोला था ना, क्या करोगे न्याय लेके। मामला जो है ये आपके लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद में लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद विधानसभा जो है ये मिल्कीपुर का मामला है, ग्राम सभा परसामा का, वहाँ का ये मामला है। और ये वहाँ के ग्रामवासी हैं, पीड़ित हैं। इनके पिताजी की हत्या कर दी गई है। 5-6 लोगों ने मिलकर होली के एक दिन पहले जो है इनके घर पे दारू वगैरह पिए और इनके पिताजी से सिगरेट बीड़ी मंगाने के लिए उन्होंने बोला। इनके पिताजी ने मना किया। मना करने के बाद जो है उन्होंने इनको मारा पीटा है और धन और दवा के अभाव में उनकी जान गई है। ये पूरा मामला है। ये कहाँ गए अपनी फरियाद लेकर? ये अपनी फरियाद लेके सबसे पहले अपने गांव में गए। इनका गांव जो है इनके समाज बाहुल्य गांव है, 80 लोग हैं। इनके प्रधान जी हैं, इनके प्रधान जी ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में जो पंच परमेश्वर थे वो आए थे। पंच परमेश्वर ने जो है वहाँ पे बैठक में ये फैसला किया कि जिन्होंने मारा है वो दवा करवाएगा। तो वहाँ पे एक भाई साहब जिन्होंने मारा था श्रीवास्तव जी, वो आए। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी के पूरा ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हृदय राम यादव और कोरी समाज के जिलाध्यक्ष राम कुमार चौधरी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अयोध्या के सांसद और लोकसभा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने पार्टी का झंडा देकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। राम कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी की सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का गरीबों को लाभ मिल रहा है। इस बार हम सभी मिलकर भाजपा को जिताने का काम करेंगे। हृदय राम यादव ने बताया कि भाजपा के प्रत्याशी को मजबूती के साथ जिताने का काम वह करेंगे। सदस्यता ग्रहण करने वालों में निखिल यादव, नितिन पांडे, गोलू, प्रिंस यादव, आकाश आदि शामिल रहे। 2014 में मोदी जब से इस देश के प्रधानमंत्री हुए, लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप गरीब कल्याण की योजनाओं को चला करके गरीब समाज में सम्मान के साथ जी सके, इसकी जहां सरकार के द्वारा सहायता करके उनको सम्मान दिलाने का काम किया है।
वहीं देश के हित में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है और विकास के काम तेजी के साथ किया है, जिससे प्रभावित होकर के कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और पूरी समाज के आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हम इन सबको अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं कि राष्ट्र के हित में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बधाई भी देते हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उसरू अमौना स्थित देवा इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया। शिक्षा, संस्कार और अनुशासन के क्षेत्र में अग्रणी देवा इंटर कॉलेज की हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में विद्यालय के छात्र आनंद कुमार ने 97.33% अंक पाकर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया। हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम में सुधांशु पाठक ने 96% अंक प्राप्त कर जिले में 7वां स्थान बनाया, जबकि छात्रा आंसी ने 95.5% अंक प्राप्त करके जिले की मेरिट सूची में 10वां स्थान हासिल किया। इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में छात्रा आकांक्षा शर्मा ने 94.4% अंक प्राप्त किए और मेरिट सूची में 9वें स्थान पर रही। छात्रा दीप शिखा ने 94% अंक हासिल किया। विद्यालय के प्रबंधक सहदेव उपाध्याय और प्रधानाचार्य नमिता मिश्रा ने अव्वल आए छात्रों को बधाई दी। सेकेंड से मेरे यहाँ पढ़ रहा है और हम लोगों ने लगातार प्रयास किया उसको पढ़ाई को लेकर, और बच्चा स्वयं भी जिज्ञासु बहुत था पढ़ने के प्रति, और हम लोगों को प्रयास, उसकी मेहनत और हमारे जो अध्यापक गण हैं इन सब ने कई बच्चों को, उसमें जो सुधांशु भी है, अंशी यादव भी है, लिस्ट कहाँ है, कुमार तो है ही है, लिस्ट दीजिए। ये जो 600 में 584 नंबर पाए। क्या है इनका 97.33। जिले में इनकी पहली रैंक है। और रैंक 7वीं रैंक। देखिए, बच्चे ने प्रदेश में 7वीं रैंक लाया है 50 लाख बच्चों में, तो इसका भविष्य तो उज्जवल दिखाई दे रहा है। और मेरा आशीर्वाद है कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे जाए। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है पढ़ाई के प्रति और अनुशासन के प्रति, संस्कार के प्रति हमारा स्कूल जाना जाता है जिले में। और ये पहली बार हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, हमारे बच्चे लगभग हर साल आते हैं। और मैं जानता था इस बच्चे को कि इसकी मेहनत को देख करके, और जो हमारे अध्यापक हैं उनकी मेहनत और लगन को देख के मुझे लगता था कि हमारे बच्चे इस बार जिले को टॉप करेंगे और प्रदेश में भी जा सकते हैं। 90+ करीब आए हैं, 26 बच्चे आए हैं और स्कूल में 90% के ऊपर 26 बच्चे अभी तक दिखाई पड़ रहे हैं। रिजल्ट 100% हमारा कई सालों से, विगत कई सालों से, 5-6 सालों से 100% रिजल्ट जाता है हाई स्कूल इंटर का। इसके लिए बताऊं, प्रतिभाएं कहीं छिपी नहीं हैं, चाहे ग्रामीण एरिया हो। कुमार हमारे यहाँ क्लास सेकंड से पढ़ रहा है और हर साल उसके अंदर हम लोगों ने ग्रोथ महसूस की है और बहुत ही सिंसियर बच्चा रहा है शुरू से, और हम लोग को ये पूरी उम्मीद थी कि वो अपने रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ हम लोगों को अद्वितीय परिणाम देगा ही देगा, और वो रिज़ल्ट आज आपके सामने उपस्थित है। ये टीम हमारी दिन रात काम करती है, 24/7 हमारे टीचर्स के नंबर अवेलेबल रहते हैं। बच्चे यहाँ पर जब तक पढ़ते हैं तब तक उनका साथ मिलता है टीचर्स का। घर जाने के बाद भी बच्चे जो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं किसी भी समय फ़ोन करते हैं, हमारे टीचर्स उनका पूरा सहयोग करते हैं, और बच्चे भी जो करना चाहते हैं उनको पूरा सहयोग मिलता है, उचित मार्गदर्शन मिलता है। हम लोगों का एक दूसरे को, पूरे मैनेजमेंट का, टीचर्स का, बच्चों का एक दूसरे को पूरा कोऑपरेशन मिलता है, और उसी का ये रिज़ल्ट है कि चाहे हाई स्कूल का रिज़ल्ट है या इंटर का रिज़ल्ट है, सभी जगह पर बच्चे हमारे अपना नाम बना रहे हैं। देखिए सर, बच्चों को हम लोग लक्ष्य देखते हैं कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड उस पर स्पेशल फोकस किया जाता है। स्पेशल टीचर्स उसको अपने जो कुछ भी उसके असाइनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। बच्चे की जब इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सब्जेक्ट मिलते हैं, उसको गाइडेंस मिलता है, तो निश्चित रूप से रिज़ल्ट अच्छा आता ही आता है। और आगे भी हमारा यही रहेगा कि सर, हर साल की तरह इस साल भी प्रयास रहेगा कि बच्चों को पूरा सुपरविज़न हमारे स्कूल का मिले। हमारा NCERT बुक्स पर
पूरा फोकस रहता है, दिन रात की स्टडी पर फोकस रहता है। 24/7 हमारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, चाहे ऑनलाइन स्टडी करना हो, ऑफलाइन करना हो। हमारे टीचर्स अपने आप में ही इतने अवेयर होते हैं कि बच्चों को पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रखते हैं, पढ़ाई में बांध के रखते हैं। तो वो जो है वो रिज़ल्ट दिखना तय होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी टीम, हमारा विद्यालय कहीं अपने जिस भी मेहनत को हम लोग कर रहे थे वो परीक्षा परिणाम के रूप में आज सभी के समक्ष आया है। मैं प्रधानाचार्य नमिता मिश्रा, देवा इंटर कॉलेज।